नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही उत्साह का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता दिवस आज है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आज के दिन क्या करते हैं कि स्वतंत्रता मीन्स हम अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करते हैं, स्वयं को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करते हैं। आज के दिन होता क्या है? आज के दिन बच्चे जो हैं तरह तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती है, अपने अपने कला लोग प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ये चीज़ें होता है। और ये जो लहराता हुआ तिरंगा है ना हमारा, वाह वाह, इसका कहना ही क्या। ये चाहे लाल किला पे फहरा रहा हो, चाहे कहीं आपके आसपास फहरा रहा हो, या किसी राज्य की राजधानी में फहरा रहा हो, कहीं भी फहरा रहा हो, इसको देखने के बाद जो खुशी हमको मिलती है ना, या आपको जो खुशी मिलती है, वो खुशी किसी इलाके में नहीं मिलेगी, किसी भी इलाके में नहीं। और इसको स्वतंत्र कराने में, देश को स्वतंत्र कराने में महान महान हस्तियां थी, कुछ जो शहीद हो गए, उन शहीदों को याद दिलाती है, उन नेताओं की याद दिलाती है जो तरह तरह की यात्राएं निकाले, उनके निरंतर जो संघर्षशील प्रयास रहे हैं, उसकी याद दिलाती है हमें ये स्वतंत्रता दिवस। ऐसे स्वतंत्र नहीं हुए हम लोग, इस स्वतंत्रता के पीछे बहुत बड़ी, बहुत लंबी कहानी। कभी आप तिरंगे को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको उस समय समझ में आएगा कि हाँ, इस तिरंगा का बनावट है, ये और और लोगों के, और देश के जो भी तिरंगा है, और लोगों का जो भी झंडा है, उससे कितना अलग है, क्या प्रेरित करता है। हमारे मन की जो खुशी है, इतना इसको देखने के बाद मिलती है कि पूछिए मत। जैसे एक बेटा अपने बाप को देखने के बाद खुश होता है ना, उसी तरह से जो भी 140 करोड़ से प्लस देशवासी हैं हमारे, इनको उस तिरंगे को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है। हम तरह तरह के बहुत 28-29 राज्य से ये पूरा देश पूरा भारत बना हुआ है। उसमें देखेंगे आप, साउथ की तरफ लोग कुछ भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा कुछ अलग है, वो उनके देखने में कुछ अलग, लेकिन हमें उनसे बहुत विशेष नहीं रहता। मीन्स किससे नहीं रहता, इससे नहीं रहता कि वो अलग रंग के हैं, अलग रूप के हैं। हमें दूसरे देश के बारे में आज बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की तुलना किसी दूसरे देश से करना बेकार है। भारत अपने आप में भारत है, महान भारत। और आपको हमको तो इस बात से गर्व होना चाहिए कि हम और आप क्या है, भारत जैसे देश में पैदा हुए। अगर आप यही कहीं किंग जोन वाले में होते ना, तो आपको समझ में आ जाता कि कहानी क्या है आपकी। और आप इस ट्विटर जो तरह तरह के रील्स में बिजी है ना, आज के डेट में कुछ भी होता है तो मीडिया पे तुरंत उछाल देते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाता कि आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक है। और देश में लोग स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए स्वतंत्र है। उनकी आज़ादी सिर्फ बस कहने के लिए आज़ादी है। उनकी निजी जीवन में जो बाधा उत्पन्न होती है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं भारत का वासी हूँ, मुझे भारत का वासी रहना ही चाहिए, और अगले जन्म में भी मैं अगर पैदा होऊंगा तो मुझे भारत में ही पैदा करना होगा। ऐसा आप प्रार्थना भगवान से करें, आप अगर इसके बारे में सोचेंगे तो। लेकिन मैं अगर अपनी निजी विचार की बात करूं, तो आप कहीं जो धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें देखिए। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारा डिस्कस जो होगा अपने निजी जीवन के विचार पर, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है उसके बारे में होगा। क्या ऐसा होना चाहिए, या जो ये हो रहा है ये सही है गलत है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख हमको जरूर। हमारी बात से आप कितना सहमत हैं, अपना प्यार और मोहब्बत हमको कमेंट और बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब के हिसाब से दे देना। क्या ऑफिस में बंधा हुआ पेन अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है? शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन बात बहुत बड़ी है, गहराई से समझिएगा तब समझ में आएगा। जो ऑफिस में बंधा हुआ पेन, अब मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी ऑफिस में जाता हूँ, बैंक में चला जाता हूँ, या कहीं अधिकारी के पास चला जाता हूँ, वहां मैं देखता हूँ कि ऑफिस में पेन बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है पेन? भाई, पेन को बांधने की क्या जरूरत है? क्या पेन को स्वतंत्रता नहीं है, या हमारा और आपके ऊपर से विश्वास उठ गया है? अगर ऐसा है तो क्यों है? हमारा और नेचर आपका ऐसा क्यों है आज के डेट में कि लोगों का विश्वास हमारे और आपसे ऊपर से उठता जा रहा है? क्या हम अपने विचार से स्वतंत्र नहीं हुए अभी तक? 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर अपने विचार से हम स्वतंत्र नहीं हुए, तो आप स्वतंत्र कराने के कोई हक नहीं। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आप ट्रेन में बंधा हुआ जो लोटा होता है, जो मग्गा होता है, उसको चैन से बांधने की क्या जरूरत है भाई? कौन लेके जाएगा उसको? विदेशी तो कोई यूज करने के लिए आ नहीं रहा है उसको, हम और आप यूज करते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है।
क्यों? इसका रीजन हमारा और आपकी जो थिंकिंग थॉट है, ये जो सोच है हमारी और आपकी, ये गंदी करती है। बातों को समझिएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो सारी चीजें होती आ रही हैं, मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। मेरा जो आज का सेशन है, सेशन ही इसी के ऊपर है। मन से बहुत, मैं आज स्वतंत्र हैं सभी लोग, मुझे खुशी तो है मन से, लेकिन उन बच्चों के लोग की मुझे बहुत टेंशन है जो बच्चे आज के डेट में कुछ नहीं कर रहे हैं। 83%, ये आंकड़ा अप डाउन हो सकता है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। बेरोजगारी की बात करें तो क्या रोजगार देना सिर्फ और सिर्फ सरकार का काम है? मैं पहले बता दे रहा हूं, मेरा इस वीडियो का मतलब किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। ये मेरा निजी विचार है, मैं अपना निजी विचार शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मन बहुत उखड़ा हुआ है आज के दिन ये वीडियो शेयर करते हुए। मुझे इस चीज से खुशी भी हो रही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, और इस बात का गम भी हो रहा है स्वतंत्रता दिवस के दिन भी बहुत सारे लोग स्वतंत्र नहीं है। इसका रीजन है क्या? हमारा सोच और आपका सोच उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है क्या? आज भी हम एक दूसरे पे आश्रित हैं सिर्फ और सिर्फ? मैं स्टूडेंट के ऊपर पूरा फोकस करूंगा आज के डेट में। जो आज के स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में पूरा फोकस करूंगा। मेरा फोकस उनके ऊपर इसलिए हो रहा है कि उनकी जो आंकड़ा मुझे दिख रहा है ना, ये 83% के अप्रोक्सीमेटली समथिंग, इसके इतना कम ज्यादा ये आंकड़ा हो सकता है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। वैकेंसियां निकलती हैं। देखिए, मैं सिर्फ, आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही, सिर्फ क्या गवर्नमेंट आपका ठेका लेके बैठी है क्या? गवर्नमेंट ही आपको नौकरी देगी? हाँ, सरकार है, अच्छी बात है, सरकार मजबूत सरकार होना भी चाहिए। आज के डेट में मजबूत सरकार है भी, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन क्या आपके रोजी रोटी का ठेका जो है वो गवर्नमेंट लेके बैठी है? आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? किस हद तक सोच है यार आपकी? स्वतंत्र हुए 78 साल हो गए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता और आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक है, ये साफ झलकता है, साफ। आप कभी एकांत में 2 मिनट बैठ के सोचिएगा, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। मैं बता दूं, आप तो मुझे लगता है 5 मिनट भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। 2 मिनट का 1 मिनट भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, मुझे जहां तक लगता है। सुबह हुआ, खाना खाए, उठे, खाना बना हुआ खा लिए, घूम लिए, टहल लिए, सारा चीजें हो गई, बस। आजादी तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, आजादी है। अरे बहुत से बच्चे हैं अपने माँ बाप को कोसते। माँ बाप को क्यों कोसना भाई? आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी उम्र 20 साल से प्लस है, 25 साल से प्लस है, आप किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च कर दिएगा तो बहुत सारे आपको हजारों से प्लस ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 20 साल की उम्र में पैसे कमा रहे हैं। और मैं पैसे की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ, इसका भी रीजन ये है कि पैसे की बात बार बार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। आज के बच्चों को एटीएम मशीन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एटीएम मशीन बचा रहा है। किसी भी बच्चे को संस्कार नाम की कोई चीज है नहीं, उसके अंदर संस्कार की भावना कहां तक है वो खुद स्वयं जानेगा। देखिए, मेरा आज का जो वीडियो है किसी के ऊपर कटाक्ष करने का नहीं है, सीधी सी बात। मेरा जो निजी विचार है, मैं आज तक जो एक्सपीरियंस गेन किया हूं, मैं बात करूंगा, अभी अदर स्टेट की बात करूंगा, मारवाड़ी की बात करूंगा, गुजराती की बात करूंगा, और अदर स्टेट में जाने के बाद वहां के कुछ लोग, स्थानीय लोगों के बारे में बात करूंगा, उनके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो ये विचार है आज का निजी विचार है, किसी राजनीति पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी स्पेशल समुदाय के ऊपर मेरा कोई कटाक्ष करने का प्रयास नहीं है। मेरा प्रयास सिर्फ और सिर्फ है आपके अंदर जो सोच दबी हुई ना, उसको जगाने का। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग कितने हर्ष और उल्लास से, आप देख रहे हैं मार्ट में ऑफर निकल रहा है, 80% के ऑफर पे खरीद कीजिए। 80% के, कई जगह मार्ट में आप जाइए, मार्केट में घूमिए, आप देखो वहां लेंगे 80% मार्केट में खरीद कीजिए। क्या आपके अंदर ऐसी सोच नहीं आती है? नहीं, आपके अंदर तो सरकारी नौकरी आएगी। अच्छी बात है सरकारी नौकरी करना, मैं आपके स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी आप मत करिए, सरकारी नौकरी करिए। सरकारी नौकरी करेंगे नहीं तो कर्मचारी आएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ? लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी एक बात को ही मुद्दा बना लेना, एक ही जगह खड़े रह जाना, एक ही जगह के बारे में बात बार सोचना, क्या ये आपको स्वतंत्रता महसूस कराता है? सोचिएगा आप अपने मन से। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एक लंबे समय तक प्रयास करते हैं किसी एक क्षेत्र में से, मतलब मेरा ये कि तैयारी करते हैं वो, उनकी उम्र कितना हुई है 18 साल, और एक तैयारी करते हैं 32 साल तक, 32 से 35 साल तक किसी एक जॉब के लिए तैयारी करते हैं। 18 दूनी 36, लगभग दुगुना समय लगा देते हैं उसको तैयारी करने में, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती है। क्या बोलते हैं? किस्मत खराब थी, नसीब में नहीं था। अरे नसीब शब्द से मुझे याद आया यार कि नसीब शब्द तो उसके लिए बना है
ठीक है, नसीब जो बना हुआ है ये जरूरी है। असफल व्यक्ति के लिए उसको जिंदा रखना, उसको जीवित रखना, समाज में अच्छे तरीके से वो भी मतलब सर उठा के चल सके, उस चीज के लिए जो नसीब शब्द है उसको यूज करना जरूरी है। लेकिन नसीब मुझे लगता है आपके कर्मों से ही आपका नसीब बनेगा। लोग कहते हैं ना कि भगवान मतलब मेरे नसीब में नहीं था, भगवान नहीं दी। अरे भगवान क्यों देंगे भाई? भगवान सोच रहे होंगे कि आप कुछ करो तब हम देंगे। आप कुछ कर ही नहीं रहे, भगवान क्यों देंगे? अपना 18 साल का जीवन आपने लगा दिया, 15 साल का जीवन लगा दिया तैयारी करने में, और आप एक नौकरी तक नहीं ले पाए और आप कह रहे हैं कि आपका नसीब नहीं साथ दिया। कुछ दूसरा काम करो ना भाई, क्यों सरकारी नौकरी के पीछे इतना पैसा? देखो मेरा मतलब इंटेंशन ये है कि सरकारी नौकरी के अलावा भी और ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी लाइफ इंजॉय अच्छे। देखिए अल्टीमेटम लास्ट जो जिंदगी का मुद्दा क्या होता है? अल्टीमेटम जो लास्ट मुद्दा होता है वो होता है खुशी। चाहे आप कितना हो पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, आपका मतलब ये था मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो ज़्यादा खुश रहूंगा, या जो सैद्धांतिक जीवन में चले गए हैं उनमें मतलब उनको उसमें ही खुशी है, पैसे की जरूरत नहीं, एक ही कपड़ा पहन लिए नीचे से ऊपर तक लपेट दिए, हम आध्यात्मिक जीवन में हमें इसी में खुशी है। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि पैसा ही पा जाना सब चीज़ सारी खुशी है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ या आपके बारे में जिक्र कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना व्यक्तिगत बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, लेकिन वो उतना खुश नहीं। हमेशा से यही बोलते हैं कि यार कोई मतलब नहीं है जॉब करने का, सीखना चाहिए उनसे हमें कुछ। उनका जॉब करने का मन है नहीं है तो क्यों? रीजन क्या है इसका? कुछ रीजन हो सकता है भाई, हो सकता है उनका मन और ज़्यादा पैसा कमाने का हो सकता है उनका उसमें मन नहीं लग रहा हो, उसमें उनकी मतलब ग्रोथ नहीं दिख रही हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि उनके अंदर और ऐसी कला है जो उनको आगे ले जाके दिखा सकते हैं, उनके अंदर ऐसी प्रतिस्पर्धा छिपी हुई है जो उनको और आगे लेके जा सकती है, ऐसा मन में हो सकता है। तो मेरा जो फोकस है पूरा बच्चों के ऊपर फोकस है। आप भाई जॉब की तैयारी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी की जॉब की तैयारी मत करिए, आप तैयारी कीजिए, लेकिन एक समय तक तैयारी कीजिए। एक समय के बाद आपको कोई ऑप्शन चुन लेना चाहिए जो कि देखिए आज के डेट में सोर्सेस के मतलब जो सोर्स हैं उसकी कमी नहीं है। आज के 20 साल या 50 साल पहले आप जाएंगे तो उतने सोर्सेस नहीं थे इनकम के। मैं देखिए इनकम की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि होता है क्या कि लोग यही बोलते हैं कि बहुत सारा चीज़ें बताते हैं, आप इनकम कैसे कमाया जाए, सारी बातें नहीं बताते। इनकम कैसे कमाया जाए ये आपकी जो सोच है ना, जो आपके अंदर स्पर्धा छिपी हुई है ना, जो आपके अंदर कला छिपी हुई है ना, वो चीज़ तय करेगा कि आप पैसा किस तरह से कमाएंगे। मुझे क्या पता कि आप पैसा किस तरह से कमाएंगे। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप 40 साल तक तैयारी कीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, स्वतंत्र हैं आप भाई। संविधान के आर्टिकल से ही आप स्वतंत्र हैं, संविधान आपको स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देता है, आप स्वतंत्र हैं, मस्ती में रहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको इस चीज़ को कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी? कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी? मैं अभी लोटे की बात किया, पेन की, कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी भाई? कैमरा ही हमको क्यों चाहिए? ठीक है किसी विशेष चीज पर नजर रखने के लिए कैमरे की जरूरत है, लेकिन क्या हमारा और आपका ये विचार नहीं कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें कैमरे की जरूरत नहीं है? इसका मतलब कि हमारा और आपका विश्वास कहीं ना कहीं क्षीण होता चला जा रहा है, एक दूसरे के प्रति विश्वास। दोस्त का होता ना कि गद्दार दोस्त है, अरे दोस्त है तो गद्दार क्यों भाई? और अगर गद्दार है तो फिर दोस्त कैसा? मैं एक दोनों चीज कहता हूं। कहते हैं गद्दार दोस्त है, अरे गद्दार है तो दोस्त नहीं होगा ना भाई, दोनों चीज थोड़े हो पाएगी एक साथ। गद्दार और दोस्त को एक साथ ऐड कर रहे हो आप लोग। अगर गद्दार है तो दोस्त नहीं होगा और दोस्त है तो गद्दार नहीं होगा, दोनों में से एक चीज एकदम खुला चैलेंज करके काम करना, जो भी करना लाइफ में। दोस्त हो तो दोस्ती बना के रहो, ढंग से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दुश्मनी करनी है तो प्रेम मोहब्बत से दुश्मनी कर लो, आप अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहेंगे, हमें आपसे कोई विशेष लेना देना नहीं है। समझ गए बात को? तो आज की जो वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद है कि यही है कि जो बच्चे हैं आज के स्टूडेंट लाइफ में, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपना जीवन 5 से 10 साल या 15 साल सिर्फ और सिर्फ तैयारी के पीछे दे रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई बात करने के लिए। स्वतंत्र, आप विचारों से स्वतंत्र नहीं। आप देखिए होता क्या है मैं बताऊं, मैं गुजरात गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था? गुजरात में मैं एक गुजराती से मिला। एक जगह है कुआडवा करके जगह है, राजकोट का इलाका है, कुआडवा करके जगह, वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ के व्यक्ति क्या है, चाय बेच रहा था। तो ऐसे मतलब वहाँ मैं होटल में 3-4 दिन करीब रुका था।
तो वहाँ पे क्या है कि उससे मैं बातों में क्या है, पहले दिन दूसरे दिन जब होता है ना कि 2 दिन 3 दिन आदमी से आदमी जब मिलता है तो क्या है, उसकी मित्रता और थोड़ा सा और भरोसा विश्वास थोड़ा सा बराबर मिलने से बढ़िया हो जाता है। उसने क्या किया, मुझे एक चीज़ बताया। मैं उससे पूछा कि भाई ये चाय की दुकान आप कब से लगा रहे हो? तो पहले तो वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर बैठा कि आप यहाँ कैसे आए हैं। मैंने उससे बताया भाई फला फला जगह मैं जॉब करता हूँ तो इसलिए आया हूँ, इस होटल में रुका हूँ, और सुबह आपकी चाय की दुकान खुलती है तो मुझे लगता है कि नाश्ता वास्ता करके चाय यहाँ से पी के निकलना चाहिए। फिर वो अपने बारे में बताया कि सर जॉब तो हम भी करते थे लेकिन छोड़ दिए। तो मुझे लगा प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, अपना बिजनेस कर लिया और अच्छी बात है। लेकिन मुझे जब पता चला कि वो एक अध्यापक था गुजरात में अध्यापक था, वो नौकरी छोड़ के वो चाय का दुकान खोला हुआ है, तब मुझे समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये आगे हैं। और बस आप तटीय क्षेत्र उठा के कोई भी क्षेत्र दे दीजिए, जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं, नक्शा है ना भारत का, ये है ना नक्शा, तटीय इलाका, ये जो इधर का जो तटीय इलाका है, ये यहाँ गुजरात, ये सारी चीजें हैं जो तटीय इलाका है। तटीय इलाका उठा के आप कोई सा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ के लोग ज़्यादा ही मतलब सक्सेस क्यों है। और सफलता का मतलब सिर्फ पैसा ही कमा लेना नहीं होता है, इस चीज़ को बार बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिर्फ आप पैसा कमा लिए हैं आप सफल नहीं हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत पैसा होने के बाद भी उनके घर में मतलब न माँ की इज्जत है ना पिताजी की इज्जत है, संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं। एक मतलब कंपेरिजन बना के चलना पड़ेगा आपस में, बैलेंस जो होता है ना, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वो होता है सफलता। पैसा कमा लेना सफलता थोड़ा हो गया है। तो मेरा क्या कहना, उस व्यक्ति जो मुझसे व्यक्ति मिला था उसका ये कहना था कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया हूँ, ये चाय की टपरी लगा रहा। तो बात ही बात में मैंने उससे पूछ दिया कि इनकम क्या हो जाती है। हालांकि इनकम बताने से मुझे इनकार कर दिया, लेकिन उसका इनकम जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पाया, एक चाय उसकी 10 या 15, 10 रुपये और 15 रुपये की, 2 टाइप की उसके पास चाय थी। तो मैं मिनिमम 10 रुपये ही उसका लेके चलता हूँ कि 10 रुपये की उसकी चाय है एक चाय। और मुझसे पूछा कि दिन भर में मतलब कितना कमा लेते, तो बताने से मना कर दिया। लेकिन एक वहाँ पे वो जो डस्टबिन रखा हुआ था, डस्टबिन में कुछ जो ये कुल्हड़ होते ना, कुल्हड़ वाली चाय थी, प्लेट में चाय था, तो 3 तरह की चाय उसके पास, वो छोटे कप में भी चाय देता था। जो वहाँ पे कुल्हड़ रखा हुआ था उसमें जो डस्टबिन में रखा हुआ कुल्हड़ था उसके हिसाब से मैं आइडिया लगाया कि कम से कम पर डे 200 से 250 चाय, 200 से 250 कप चाय वो बेचता था। अगर 10 रुपया के हिसाब से कैलकुलेट करें 200 का, तो 2000 रुपये पर डे उसकी इनकम होती है। मैं ये कैलकुलेशन लगा पाया अपने हिसाब से, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो जानेगा। हालांकि इससे कम तो नहीं आकी जा सकती है मेरे हिसाब से। 10 रुपया पर कप की चाय के हिसाब से 200 कप अगर वो बेच रहा है तो 2000 रुपये उसका इनकम हो गया भाई। 500 रुपये इसका मोटा मोटी या 1000 रुपये खर्चा निकाला, हालांकि 1000 रुपये खर्चा नहीं है, फिर भी 1000 से 1500 रुपये उसका क्या है इनकम बच रहा है। फिर भी महीने का 45,000 रुपये वो सेव कर रहा है। और बोलता क्या था कि घर के सारे काम काज करके आता हूँ, मन में आता है खोलता है तो मन में आता है नहीं खोलता। क्या उससे हमको सीख नहीं लेनी चाहिए? उससे हमको सीख नहीं लेनी चाहिए। सरकारी नौकरी जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो कर्मचारी लोग कहाँ से आएंगे। जो कानून व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं, उनकी जो शांति व्यवस्था बनाए रख रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, करना चाहिए। लेकिन सबको सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए, ये कहाँ तक संभव हो पाएगा भाई? ये संभव हो पाना मुश्किल है। आप स्टूडेंट हो तो आप इस चीज़ को अपने अंदर माइंड सेट बना के चलिए, कम से कम एक कि आप इतना तो माइंड सेट आप बना के चलिए कि हाँ कम से कम प्लेटफॉर्म एक ऐसा चुन के चलिए कि हाँ यहाँ पे हूँ मैं, अगर ये नहीं कर पाऊंगा तो ये दूसरा काम मैं कर दूंगा, मैं आराम से जीवन यापन कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा कि वो तैयारी करने के दौरान तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी करते करते उनको किसी सेक्टर में जॉब नहीं लग रही, परेशान हो जा रहे हैं बेचारे घर बैठे। होता क्या है, ये एक समय के बाद जो आपका माइंड सेट है ना, ये सोचना भी कम कर देता है। और अगर आप किसी ऐसे समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ का समुदाय ही गंदा पड़ा हुआ मतलब उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। सोच की बात मैं कैसे कर रहा हूँ, आप किसी ऐसे समुदाय में रह रहे हैं, आप 4 दोस्तों के साथ 5 दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, उनसे बोलिए कुछ हम बड़ा करना चाहते हैं, वो दोस्त ही आपको बोलेंगे हाँ किसी ने कोई किया आज तक कि तुम ऐसा कर लेगा, बस हो गया काम। आपका मनोबल इससे गिरता है, मनोबल टूटता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नहीं हाँ यार अच्छी काम तुम कर, मैं सपोर्ट करता हूँ, या हम सब मिल के करते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलते लोग?
ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? और रही बात पैसा कमाने की, अगर दुनिया में सरकारी नौकरी से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है तो अरबपतियों के नाम है, वो सरकारी नौकरी वालों का क्यों नहीं? जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लाखपति हैं, जो भी मतलब पैसे वालों का नाम आता है तो सबसे पहले बिजनेस वालों का आता है। और आप कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दिक्कत इस बात की नहीं है बॉस, दिक्कत ये बॉस की है कि आप अपनी जो सोच है ना इसको एकदम बांध चुके हैं और आप बस एक वही नॉर्मल लेकर के उसके हिसाब से जीना चाहते हैं। दिक्कत इस बात की, आप अपने आप में काम से कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा रहे हैं। आप काम नहीं करना चाहते, हमें काम नहीं करना है, हमें सरकारी नौकरी मिल गई। हम देखते कितने अध्यापक हैं हमारे, बहुत सारे अध्यापक हैं, कितने लोग तो 9 बजे 10 बजे जाते हैं। कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ उनके ऊपर, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। अगर आप अध्यापक हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए इस चीज़ को। बहुत सारे अध्यापक ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, टाइम से पहले ही जा रहे हैं स्कूल में, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट भाई इस चीज़ में टाइट है, मानना पड़ेगा। हमारे भी रिलेशंस के हैं उसमें कुछ, तो पता चलता है कि सारी चीज़ें टाइट हैं और होना भी चाहिए। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी का जो नियम कानून है, जो एसओपी है, अच्छा एसओपी का दूसरे वीडियो में बता देंगे, जो एसओपी है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हो ना भाई, तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, छोड़ दो नौकरी या तो मेरा जो आज का मुद्दा था उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को लेकर है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं आप मेहनत से तैयारी करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ एक समय तक तैयारी करिए, ताकि आपको अगर यहाँ पे सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप जब दूसरे सेक्टर में जा रहे हो तो दूसरे सेक्टर में जाने के बाद आपको वहाँ भी कुछ करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो डायरेक्ट आपको मैनेजर ही बना दिया जाएगा या फंड मैनेजर ही बना दिया जाएगा या सीईओ ही आप डायरेक्ट बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपको मतलब फ्रेशर, एज ए फ्रेशर के रूप में रखा जाएगा। पहले तो आपसे एक पूछ दिया जाएगा आप इसके पहले किए क्या, आप बोल देंगे मैं फ्रेशर हूँ, सीधा आपका सैलरी आ जाएगा फ्रेशर के हिसाब से। तो स्वतंत्र जो आज है भारत हमारा, हमें इस चीज़ की खुशी है, इस बात का गर्व है, लेकिन आपकी जो मानसिक बुद्धि बनी हुई है ना, जो मानसिकता बनी हुई है ना, इससे हमें थोड़ा कहीं ना कहीं नर्वस होना पड़ रहा है। क्यों नहीं करते हम यार अपनी सोच की, क्यों उनके चक्कर में, उन समुदाय, उन जात के, उन धर्मों के बारे में क्यों बात करते हो? देखिए जात धर्म से लेकर मेरा यार उस समुदाय में जहाँ रह रहे हो आप, वहाँ के लोगों के स्थानीय लोग हैं जो, उनके बारे में ऐसा मतलब अब क्या ही बताएं। जो 10 लोग आपके साथ रहे वो आपकी सोच को वही बांध रहे हो, निकलो वहाँ से, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप एक काम करोगे, 4 काम करोगे, 6 काम करोगे, वो आपको कहीं ना कहीं बांधने का प्रयास करेंगे। और ये चीज़ देखा हुआ है, आंखों देखी हाल में बता रहा हूँ। और आप भी शायद कहीं दूर से नहीं हैं, आपको भी सारी चीज़ें पता होगा, और आपको भी सारी चीज़ पता है, तो आप हमारे इस बात से कितना सहमत हैं और इसको और कितना आगे ले जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो ठीक है, चलते हैं, बस आज का वीडियो यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई एकदम। मैं आप भगवान से आग्रह करूंगा कि जो आपका मन है वो स्वतंत्र हो, आपके जो विचार हैं वो स्वतंत्र हों, ठीक है, आपके अंदर स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हो, भाव पैदा हो। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं शुद्ध सेल्फ डिसीजन लीजिए, यहाँ से डिसीजन लीजिए, सेल्फ डिसीजन। होता है ना, थिंकिंग इज मेक मनी, मतलब सोच ही पैसा बनाती है, ये वाला भाव लेके जब चलोगे तो सब सारी चीज़ें हो जाएगी। और सबके साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, संस्कार से जुड़े रहिए, सारा चीज़ें बेटर होगा, बेटर तरीके से होगा। मैं संदीप यादव इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप अगर पूरा देख रहे हैं, यहाँ तक पूरा देख रहे हैं, तो इसके बाद आप अपने आप को चेंज करने का प्रयास करेंगे, आप अपने आप को चेंज करने का प्रयास करेंगे। किसी पार्टिकुलर एक चीज़ पे बन के बने बैठना यार, क्यों बैठ के बैठना हो? एक ही जिंदगी मिली है, 25 साल 30 साल ऐसे ही हो गए, 30 साल की उम्र बची है, क्या कर लोगे भाई? इतने सब कुछ करना है, इसी इससे ज़्यादा समय नहीं मिला है आपके लिए, अलग से समय नहीं आएगा कि आपके लिए 100 साल अलग से जोड़ दिए जाएंगे, आपकी उम्र 150 साल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप स्वतंत्र हैं तो विचारों से स्वतंत्र होइए मेरे हिसाब से। पैसा तो आप कमा ही लेंगे, सोच अच्छी रखिए, पैसा कमाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा जो बहुत होता है ना, फर्श से अर्श तक का सफर, उन ऐसे लोगों को देखा। तो आप भी उसमें से एक हैं, आप भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को खोलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट जॉब या इससे आपको इससे आपको मतलब जो है हटने का मतलब प्रयास करना पड़ेगा। अपना विचार जो वहाँ बांध के बैठे हुए हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा।
देखिए होता क्या है हमारे एरिया में, हमारे एरिया में हर एरिया में होता है, कोई भी बच्चा है, कोई दोस्त है, 2 लोग 3 लोग साथ में घूम रहे हैं। अब होता क्या है, बच्चा एक बोल दिया कि हमें ये काम करना है, उसके साथ वाले ही मना कर देते हैं, ये काम कोई किया है कि तू कर लेगा। क्या ये हमें स्वतंत्र बताता है? मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच गंदी है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि ये आगे बढ़ जाएगा तो गलत है, इसको आगे मत बढ़ने दो। अरे क्यों मैं नहीं बढ़ने दे भाई आगे? तो अपनी घटिया जैसी सोच, ऐसे जो रखने वाले सोच हैं, घटिया सोच रखने वाले हैं, इनसे दूरी बना के रहिए। आप हमेशा खुश रहेंगे, एनी टाइम खुश रहेंगे। सांप से दूरी बनाते हैं ना, जिस तरह से जो भी डरावनी चीज होती है उससे दूरी बनाते हैं ना, ऐसे लोगों से भी दूरी बना लीजिए। ये हमारे लिए क्या है, भूत का काम कर रहा है, ये हमारे क्या है, पिचास का काम कर रहा है। ये इस आदमी के साथ रहने लायक नहीं है, इसके साथ नहीं रहूंगा, इसकी सोच हमारी सोच से मिलती नहीं है यार, एकदम अलग है, भिन्न है, क्यों इसके साथ रहें? तो ठीक है, चलते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। हाँ, कल हम सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे। सीआरपीसी जो हमारा सेक्शन 60 तक कर लिए हैं हम लोग, 1 से लेके सेक्शन 60 तक कर लिए हैं, 61 से लेके 100 तक करने का प्रयास करेंगे। आज वीडियो अभी हो जाएगी अपलोड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अपलोड हो जाएगी, हालांकि हमारा पूरा प्रयास है कि वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है, और स्वतंत्र रहिए और अपने विचार को स्वतंत्र बनाए रखिए। हाँ, अच्छा काम कीजिए जिससे माँ बाप को खुशी मिले आपके काम से कम दूसरे को नहीं तो कम से कम माँ बाप को खुशी मिले, क्योंकि माँ बाप ने आप लोगों को इतने शिद्दत से बनाया है, आपको इतना शिद्दत से पाले हैं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हैं आपसे। तो उस अपेक्षा पे आप लोग खरा उतरिए। सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए मत भागिए, उसके पीछे इतना पागल मत होइए, यही मिलेगा तो मेरा सब कुछ है, ये नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत वाली बात हो गई ना, कि एक लड़की है उसके पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, अंततः वो नहीं मिली तो साहब बेवफा हो गए। क्या हो गए साहब? बेवफा हो गए। हम तो पागल हो जाएंगे। लड़की वो नहीं मिली, अब दुनिया में कोई लड़की है ही नहीं। विश्व सुंदरी यही थी जो चली गई, नहीं, उसके जाने के भी बाद बहुत सी विश्व सुंदरियां हैं, हो सकता है उससे बेटर आपको कोई मिल जाए। हाँ, अच्छी बात है, आप किसी से बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, हालांकि दूसरे आज के दिन भाई दूसरे तरफ मत मोड़िए मुझे, लेकिन अगर कोई है भी तो उसको 1 बार 2 बार बोल दीजिए, उसके समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो उससे भी अच्छी बात है। क्या टेंशन लेना, दूसरा कोई मिलेगा, क्या दिक्कत है? पागल नहीं होना, ठीक है? अब पागल होना जिसके पीछे लिए, अपने काम के प्रति पागल होना है, ठीक है ना? तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और मेरा उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सोच को बहुत बेटर तरीके से बनाएंगे, अपनी सोच को ऊंची रखेंगे, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए आपको तो बोलना नहीं पड़ता है। आप लोग इतने मतलब अच्छे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, अब तक नहीं किए होंगे तो दाहिने हाथ में लाल बटन है, उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको बराबर मिलते रहेंगे इस चैनल पे। और जो हमारा लॉस का चल रहा है, सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। अभी हम लोग वहाँ पे जो कम्पिटेटिव टेबल है उसके बारे में, तुलनात्मक सारणी के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी चल रही है, इसके बारे में व्याख्यात्मक तरीके से उसको देखेंगे। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।